मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि असम्बली का माहौल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आज मैंने भी खुद पहली दफ़ा एक रुकन कौमी असम्बली को हाउस के अंदर जो है स्मोकिंग करते हुए देखा। गो कि वो छुप के स्मोकिंग कर रहे थे लेकिन सबको नज़र आ रहा था। पहली दफ़ा आए हैं, शायद उनको पता नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन अब ये सिर्फ असम्बली के अंदर का माहौल हमने ठीक नहीं रखना, बाहर का जो माहौल है उसको भी ठीक रखना है, क्योंकि अंदर और बाहर का माहौल, जब दोनों जगह का माहौल ठीक होगा तो फिर हम कुछ पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जो कि इस हाउस के मेंबर हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उनके क्या अज़ाइम है ज़रा सुनें। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लाया अमल भी बनाएंगे, भरपूर तहरीक होगी, अवामी क़ुव्वत के साथ होगी और वो मुल्क की सियासत को तब्दील करेगी, काया पलटेगी। हालात इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह के हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। जिन लोगों को ये खतरा था कि शायद फजलुर रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तिजोरियां खोली हैं। अच्छा तारड़ साहब, अगले 6 महीने के अंदर अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब का इरादा है एक तहरीक शुरू करने का। पहले तो आप उनके साथ मिलकर तहरीक चलाते थे, अब शायद वो ज़ैन कुरैशी साहब के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे। तो ये आप क्या वजह देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, 1-to-1 मीटिंग हुई, उसके बावजूद मौलाना साहब जो हैं वो राज़ी नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह है? देखिए, मौलाना के साथ हमारा बड़ा इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता था और है, और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। हमारे इत्तेहादी रहे हैं, हमारे साथ काबीना में बैठते रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। मगर देखिए, जहाँ जहाँ जिसकी मेजॉरिटी है, अगर रिगिंग हुई होती, धांधली हुई होती, तो आज अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ना होते। देखिए, हर सूबे में हर जमात को एक क्लियर मैंडेट मिला है और उसी तनासब से कौमी असम्बली की सीटें आई हैं, हर सूबे से जो कौमी असम्बली की सीटें हैं। तो मैं नहीं समझता कि धांधली के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और देखिए उसका फोरम मौजूद है। आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के पास जाएं, हाई कोर्ट के लेवल के ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं, वहाँ पे सबूत लेके आएँ, वहाँ पे शवाहिद लेके आएँ, लीगल बहस करें, वहाँ पे बताएं कि जी ये चीज़ें हैं जिन पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मौलाना की तरफ से हमें बड़े मुस्बत भी इशारे मिले हैं और हम आने वाले चंद दिनों में मौलाना को कायल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, और पुराने जो हमारे एक आपस में एक रवायती ताल्लुकात थे वो बहाल होने का मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला इम्कान है। तो कुरैशी साहब, आपको क्या लग रहा है कि मौलाना साहब आपको असम्बली से निकाल के बाहर सड़कों पर ले आएंगे तहरीक चलाने के लिए? मीर साहब, पहली बात तो जो अता साहब ने बात की है, मैं विद ड्यू अपॉलॉजीज से डिसएग्री करूँगा। हमारी जो KPK में लीड्स थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो धांधली से ऊपर निकल गई। पेशावर के अंदर दबा के धांधली हुई है, पूरा KPK तहरीक इंसाफ स्वीप कर रही है, लेकिन पेशावर में नूर आलम खान इलेक्शन जीत रहे हैं, आपको भी पता है वो कैसे जीते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे धांधली नहीं हुई, हर जगह धांधली हुई है। हमारे साथ पंजाब में जो कुछ हुआ है, पंजाब असम्बली में जिस किस्म की धांधली हुई है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुई होगी। हमारी कौमी असम्बली की सीटों से धांधली हुई है, तो वो अपनी जगह पे है। देखें, पीपल्स पार्टी से आप पूछेंगे, पीपल्स पार्टी भी आपको कहेगी कराची में धांधली हुई है। MQM को जो मैंडेट कराची से मिल गया, MQM के अपने मुस्लिम लीग नून वाले भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में उनके साथ धांधली ऐसे ही है। तो हर पार्टी ये कह रही है। तो ये अक्रॉस द बोर्ड है, ये नहीं है कि कोई यहाँ जीत गया तो इसलिए वो नहीं कह रहा, धांधली हर जगह हुई है। जहां तक बात है मौलाना की, मौलाना गालिबन कह रहे हैं कि रमज़ान के बाद वो अपनी तहरीक का ऐलान करेंगे, और मौलाना को इन्होंने प्लेकेट करने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने ना स्पीकर का वोट दिया, ना वज़ीर आज़म का वोट दिया, और मेरे समझने के मुताबिक वो सदारती इलेक्शन में भी वोट देने का इरादा नहीं रखते। तो चेयरमैन थे PDM के, PDM 2.0 की हुकूमत है, क्या पता ही उनको मना लें, लेकिन मुझे इस दफ़ा मौलाना मानते नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, आप बताएं जी कि सदर जरदारी साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ी कोशिश की मौलाना को मनाने की, तो क्यों मौलाना साहब क्यों नहीं मान रहे? ना वो नवाज शरीफ साहब की बात मान रहे हैं, ना वो जरदारी साहब की बात मान रहे हैं। तो अगर उन्होंने तहरीक शुरू कर दी फिर क्या होगा? मैं समझती हूँ हामिद मीर साहब, मौलाना साहब जो है वो एक सीनियर सियासतदान हैं और बहुत ही तजुर्बेकार सियासतदान हैं, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, और बिल्कुल उनका एक बहुत कलीदी किरदार भी रहा है सियासी हवाले से। पूरे पाकिस्तान भर में उनकी जमात मुतहर्रिक है, लेकिन उनका सियासी फ़ैसला इस वक्त का जो है वो मुख्तलिफ है। गुज़िश्ता उनके फ़ैसले जो थे वो मुख्तलिफ थे, तो अब अगर वो आगे जाकर अपने फ़ैसले में तब्दीली लेकर आएँ तो उसकी भी कोई जो है मैं समझती हूँ कि कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। मुझे लगता है, उम्मीद तो यही है कि मौलाना साहब भी बहुत जल्द अपना फ़ैसला शायद तब्दील कर लेंगे। अच्छा। नेक ख्वाहिशात जो है वो रखनी चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को बढ़कर मुफाहिमत का जो कल्चर है, जो कि मुतारफ़ आसिफ अली जरदारी साहब ने किया, उस मुफाहिमत के कल्चर को लेकर हमें आगे बढ़ना है, उसी से कामयाबी मिलेगी। अच्छा, एक और भी सीनियर सियासतदान है जिन्होंने कि वज़ीर आज़म का जो इलेक्शन है उसमें हिस्सा नहीं लिया,
उन्होंने आज अपनी तकरीर में एक बड़ा ही अहम मुतालबा किया, वो क्या है सुने ज़रा। प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपनी स्पीच के दौरान उन साफ़ी हजरात जो पाबंद सलासल हैं, असद अली तूर, इमरान रियाज, उनकी रियाजी का ऐलान करते हैं। जिस तरह के इस मुल्क की मुसल्लह अफवाज सरहदों पर बंदूक हाथ में लिए इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है, इसी तरह यहाँ के साफ़ी हजरात, उनके हाथ में बंदूक नहीं है, कलम है। उस कलम के जरिए से हमें राह रास्त, अगर हम गुमराह हो जाएं, वो हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा तारड़ साहब, जो अख्तर मैंगल साहब ने बात किया, आप नहीं समझते कि निगरान हुकूमत के दौर में ये दोनों सहाफ़ी गिरफ़्तार हुए हैं, तो अब आपकी हुकूमत जो है वो आ रही है, आप कैबिनेट के मेंबर भी बनने वाले हैं, ये एक चैलेंज होगा आपके लिए। ये जो सहाफ़ी गिरफ़्तार हैं, इनकी रिहाई का मुतालबा हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दौर में मीडिया और हुकूमत के ताल्लुकात कैसे होंगे? देखिए, मैं तो चाहूँगा, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ और हमने मुशर्रफ दौर भी देखा और सड़कों पे देखा। 1 साल कोई काम ज़िंदगी में नहीं किया, सड़कों पे ही गुजारा। उस दौर में आपका ये चैनल भी बंद हुआ, इसके लिए भी हमने जद्दोजहद की। तो हम तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम तो चाहेंगे कि आइडियल ताल्लुकात हों। मगर मीर साहब देखिए, एक बड़ी फ़ाइन लाइन है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के ये तय करना होगा कि क्या बात हो सकती, क्या नहीं हो सकती। आज़ादी इज़हार राय सर आँखों पे, आइनी हक़ है, जमहूरी हक़ है। मगर देखें, जब आदिल राजा टाइप कैरेक्टर मुल्क से बाहर बैठ के गैर मुल्की फ़ंडिंग पे पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, रोज़ कोशिश होती है कि आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ना उठे, पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचाया जाए। मैं स्टेट की रेगुलेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के एक चार्टर ऐसा भी करें कि जिसके अंदर हम ये बताएं कि हम गलतियाँ हमारे में भी हैं। सोशल मीडिया, हमारी ब्रिगेड कई दफ़ा बहुत ज़्यादती भी करती है, ये माननी चाहिए बात, सारी पार्टीज़ की करती है, लाइंस क्रॉस होती हैं। मगर ये हमें बैठना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि हमारा जमहूरी हक़ जो है वो कहाँ ख़त्म होता है और कहाँ पे जो है वो रियासत के मफाद को नुकसान पहुँचाना हम शुरू करते हैं। ज़ैन कुरैशी साहब, 2 सहाफ़ी गिरफ़्तार हैं, लेकिन तारड़ साहब कह रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं कि कोई रेगुलेशन होनी चाहिए, ख़ुद एहतसाबी होनी चाहिए कि जो सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि मुल्क को नुकसान पहुँचे। मीर साहब, जो तो तारड़ साहब ने बात की है उसको एट फेस वैल्यू तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आज ये हुकूमत में और इंशाल्लाह कल को इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर होंगे तो इनको उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। इन्होंने आदिल राजा की एग्जांपल दे दी, ठीक दे दी, लेकिन ना असद तूर ने ऐसा कुछ किया, ना इमरान रियाज खान ने ऐसा कुछ किया। आपने खुद निशानदी की, जब इंटरिम गवर्नमेंट में ये अरेस्ट हुए थे तो पूरी पीडीएम की क़यादत बशमूल अता तारड़ साहब के उनके घर चल के गए थे, उनके लिए इन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। तो आज ये हुकूमत में है, इनको फिल फॉर उनकी रिहाई का मुतालबा करना चाहिए। और हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं और जो एक मीडिया का एक रोल है, जैसे मैंगल साहब ने कहा, उतना ही अहम रोल है हमें राह रास्त पर रखने के लिए, हमें सही राह दिखाने के लिए मीडिया को अपने कलम की और अपनी आवाज़ की ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके ऊपर किसी किस्म का हमें हथकंडा नहीं लगाना चाहिए, उसको कटेल हमें नहीं करना चाहिए। बाकी जहाँ तक इनकी बात है कि जी सोशल मीडिया पे लाइंस क्रॉस हो जाती हैं, और वो ये दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल होती हैं। हमें भी हर किसी को इंडिविजुअली अपनी जमात के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जैसा कि एक जो केपी के असम्बली की जो खातून मेंबर हैं जी, उनके साथ जो वाक़या हुआ है उसकी सबको खुल के मजम्मत करनी, बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए। मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसकी मजम्मत करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस किस्म के जुमले कसे गए या जो गुफ्तगू वहाँ पे की गई वो बिल्कुल गैर मुनासिब है। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 1,00,000-1.5 लाख वोट लेकर कौमी असम्बली में आता है, आवाम की इतनी उमंगें और उम्मीदें साथ लेकर आता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, उसको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ हम गलत को गलत कह रहे हैं वहाँ हमें फिर उसमें एक एक्टिव रोल भी अदा करना चाहिए। अपनी अपनी जमातों के अंदर करें, मैं इन पे तनकीद करूँ या मेरे पे तनकीद करे, कहानी वहीं पे आ जाएगी। लेकिन अपनी अपनी जमातों के अंदर, अपने अपने सेटअप्स के अंदर हमें गलत को गलत कहना चाहिए। जी, आप एग्री करती हैं? बिल्कुल 100% मैं एग्री करती हूँ। और हामिद मीर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अब बिल्कुल मजम्मत करती हूँ। मजम्मत छोटा अल्फाज है। जो केपी में हुआ, एक खातून मेंबर के साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, उनके ऊपर जो है चीज़ें बरसाना, हमलावर होके जत्ते की तरह जो रवैया था, और इतनी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की गई कि शायद जो है वो
कोई चैनल में तो आप बता भी नहीं सकते, उस बारे में बात भी नहीं कर सकते। वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, बेटी है, ये रवैया गलत है। इसी चीज़ को, ये जो पोलराइजेशन की हम बात करते हैं, इसके खात्मे की हम बात करते हैं, तो इसके लिए रोल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को अदा करना, और वो पार्लियामेंट में, फिर मैं वही बात कर रही हूँ हामिद मीर साहब कि जब पार्लियामेंट के अंदर जूते लहराएंगे, मुक्के बरसाएंगे, तो वो आवाम के अंदर यही तासुर जाता है, फिर लोगों की इज्जतें सड़कों पे महफूज नहीं होती। और फिर मुझे कल मैंने कहीं और भी देखा कि इन्हीं खातून को, इन्हीं मेंबर को जो केपी असेंबली की हैं, इनको कोई यूट्यूबर थे पता नहीं कौन, और उन्होंने आके उनसे सवालात किए और बहुत ही नामुनासिब अंदाज से उनसे पूछा कि इन गालियों का तर्जुमा बताएं जो आपको गालियां दी गई हैं। यानी कि ये मयार, हमारे अखलाकी पस्तगी का मयार जो है वो ये हो गया। तो ये सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट वाज़े होने चाहिए, इसके ऊपर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। साथ ही आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हुकूमत में 2018 ऑनवर्ड्स जो कायमा कमेटी थी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट की, और उसके अंदर जब मैं मेंबर थी, आप भी तशरीफ़ लाए थे, असद तूर साहब भी तशरीफ़ लाए थे, और आपको पता है पीटीआई की हुकूमत थी, सबका जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनकी हुकूमत थी, और उस वक्त आपको पता है कि ये अबसार आलम साहब हों, असद अली तूर हों, इन सब के ऊपर यही मामलात थे। किसी के ऊपर हमले हो रहे थे, किसी को रातों रात घर से, ये चीज़ें तब भी हमने कहा था गलत हैं, हम आज भी कहते हैं गलत है, और आइंदा भी कहेंगे। और ना सिर्फ कहेंगे बल्कि इसके ऊपर प्रैक्टिकली हमें मिलकर सबको काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये रिपीटिशन ना हो, हम दोबारा बार बार सिर्फ कह ना रहे हों, ये चीज़ें बंद हो जाएं। कम से मीर कम साहब, मैं इसमें ज़रा एक चीज़ ऐड कर दूं आपकी इजाज़त से। रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया पे होना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हर सोशल मीडिया पे ब्लैंकेट बैन लगा देना ये कोई हल नहीं है। यही मैं कहने लगा था। हुकूमती सेनेटर का सेनेट के अंदर रेजोल्यूशन पास करना कि जी ट्विटर, एक्स या फॉर्मली ट्विटर था, या फेसबुक या यूट्यूब वगैरह पे बैन लगा देना, ये हल नहीं है। नहीं, वो वैसे VPNs का हुकूमती दौर मेंबर नहीं है, उनको पीपल्स पार्टी ने निकाल दिया है। अच्छा चलो ठीक। बैरामन तंगी साहब को निकाल दिया है। लेकिन तंगी साहब का ये भी कोई ये सोल्यूशन नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। देखें, ये एक बात हामिद मीर साहब, जैन इफ यू अलाउ मी, देखें ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट मैं समझती हूँ करने का आप लोगों को भी शायद सीखना चाहिए ना। हम अप्रिसिएशन नहीं मांग रहे किसी से, लेकिन सीखना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की वो वाहिद सियासी जमात है जिसके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के तहत कोई किसी को ना तो नामुनासिब अल्फाज कह सकता है, ना गैर अखलाकी जुमले कर सकता है, ना कोई प्रोपेगेंडा कर सकता है। सबसे साफ और शफाफ अगर सोशल मीडिया चल रहा है तो कुछ शिकायत है इस पे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कंपैरेटिवली कम है। लेकिन बैरामन तंगी साहब को इस वजह से नहीं निकाला, उनको निकाला इसलिए गया कि उन्होंने सेनेट की उस रेजोल्यूशन की हमायत की थी कि इलेक्शन जो है उसको डिले किया जाए।